हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोना फॉर मैथ्स। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाली हूँ जिसे बेसिक से कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्लास 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की तैयारी से कर सकते हो। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगी आपको। फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ a whole number। यस, ये एक किसी भी होल नंबर का एक पार्ट होता है। सपोज कीजिए जैसे एक चपाती है आपके पास, अगर आपको इसे डिवाइड करना है यानी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या अलग अलग इसको करना है, तो ये 1 और 2 इस तरीके से अगर इसे अलग करेंगे तो ये होता है फ्रैक्शन। इसे हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक जैसे मैंने इस पे शेड कर दिया तो ये क्या आएगा, 1 पार्ट इसका शेडेड है तो मैं लिखूंगी 1/2। ये होगा आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो मैं आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला टाइप होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपकी जैसी चीज किसी दूसरे के पास भी है, सेम टू सेम। लाइक मतलब सेम होना। लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2, 4/2, 8/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम है, ठीक, जिसका डिनोमिनेटर चेंज हो। मैंने लिखा 3/5, 4/8, 9/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है जो कि अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब डिनोमिनेटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है कि ये सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे जिसकी यूनिट 1 हो नोमिनेटर में, याद रखना है न्यूमिनेटर उसका 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा सभी इसके न्यूमिनेटर 1 है, इसे बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम देखेंगे जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। लाइक 3/8, यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 2/7, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 8/9, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप नाम से ही पता करेंगे, इम्प्रॉपर जो कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। लाइक 5/4, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3/2, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और 7/9, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट एक पढ़ा 6th पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ 2/4 इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 2 4 होता है और 4 2 8, यानी कि इसको अगर मैं कट भी कर दूँ 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि कट करने पर, यानी वो कट करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर जो भी 1/1 आ रहा है वो सेम आना चाहिए, वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके इक्वल और क्या हो सकता है, 6/4 3 12, यानी 6/12, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर अगर इस तरीके से गिवन है जिनको कट करने पर सेम आंसर आ रहा हो तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं 7th पॉइंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक अगर मैं लिख दूँ 2:1/4, इस तरीके से लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स होता है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। 7 पॉइंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, लाइक 2:1/3, अगर इस तरीके से लिखा है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 को 2 से करना होता है मल्टीप्लाई, 3 2 6, और यहाँ पर जो 1 है नोमिनेटर में इसको ऐड करेंगे और डिवाइड में हमेशा ये वाला नंबर ही रहेगा, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे 6 + 1 7, 7/3, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्व किया तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब 7/3 को ही हमें अगर मिक्स्ड में करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 1 बचेगा रिमाइंडर में। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 आया है इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, बीच में एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है उसको रखेंगे न्यूमिनेटर साइड पे, और 3 हमेशा जो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट होता है वो हमेशा जो डिवाइजर होता है उसको ही हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, और इस तरीके से ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।